सो देखो, सबसे पहले तो मेरे लिए ये जानना जरूरी था कि ये जो परसेंटाइल और रो मार्क्स का जो ये रिजल्ट हुआ है, इसके प्रति आयोग का क्या रुख है कि मतलब जानबूझ के हुआ है या बाय मिस्टेक हुई है, या फिर सरकार का क्या रुख है इसके प्रति। तो मेरे लिए ये जानना जरूरी था और स्टार्टिंग से मेरा हायर अथॉरिटी में पहले जाने का मेरा स्टेप था। तो वो मैंने कर लिया है पूरा। मेरी तरफ से जितना बन पा रहा है मैं करूंगी। और बाकी आप ये मत देखो कि वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। आपसे जितना हो पा रहा है आप भी करो वो, ठीक है। तो जो प्रोटेस्ट में बच्चे हैं, देखो पीसफुली आपको करना है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं भाई, फीमेल की और अनसिलेक्टेड हैं, चाहे वो मेल हैं, मेल कांस्टेबल वाले भी हैं, तो आप जाओ और कम से कम एक दिन की अटेंडेंस वहां पर जरूर लगाओ आप, ठीक है। इफेक्टेड पर्सन को ही पता है कि भाई कितना गलत हो रहा है। बाकी को मत देखो कि वो नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं बैकएंड पे काम कर रही हूँ, मेरी जगह अगर आप बैकएंड पे काम कर सकते हो तो आप कर लो। बाकी आप अगर वहां पर सपोर्ट कर सकते हो तो आप वहां पर करो, ठीक है। तो देखो, परसों एजी सर से भी मिल ली थी। एजी सर से मिले सबसे पहले, जो एडवोकेट जनरल है हरियाणा के। तो देखो, सबको पता है, पहली बात तो सबको पता है कि गलत हो चुका है, लेकिन ये एक अब लीगल तरीके से सही होगा। जो भी होगा ना वो लीगल तरीके से किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम आयोग में बोल देंगे सर रिवाइज कर दो, रिवाइज कर दो। हम अब मतलब इनफॉर्मल तरीके से नहीं होगा, लीगल तरीके से होगा सब कुछ, ठीक है। पहली बात तो पॉजिटिविटी आ गई होगी आप लोगों में, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। और एजी सर की नॉलेज में चीज डाल दी, पता तो है, लेकिन उनके उनके नजर में भी ये आ गया कि भाई इफेक्टेड पर्सन जो लड़की हैं जिनके साथ गलत हुआ है या आगे होने वाला है, वो आ रहे हैं उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर के, ठीक है। सेकंड, जो डीएसडीसी सर हैं, सीएम साहब के जो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हैं भाई, उनसे मिले थे। तो उनके पास भी एप्लीकेशन, 2 पेज की एप्लीकेशन है। और ये पूरा मतलब ये एज ए प्रूफ ही मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। ये भी मैं लेके गई थी, लेकिन सबमिट मैंने ये की है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने कि मतलब पहली बार हुआ है ये। तो मैंने कहा हाँ जी सर, ये फर्स्ट टाइम हुआ है एक्सपेरिमेंट ये। और आईएसआई कोलकाता से ये लिया गया है, वो नोट कर रहे थे ये सारी चीज़ें। और बोले कि आपने केस किया हुआ है इस पर, तो भाई आप वेट करो। मैंने कहा सर इतना गलत हो रहा है, सबको पता है, साफ साफ पता है इसमें तो कि गलत है, लेकिन फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में कोई नहीं जाना चाहता, जल्दी से सोल्यूशन चाहते हैं सब। और मेल वाले भी परेशान है, मेल कैंडिडेट्स हैं वो भी परेशान है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। कोई भी भर्ती को लटकाना नहीं चाहता है, कोई भी मतलब छेड़खानी इसमें मतलब इसको कैंसिल या लटकाना नहीं चाहता है। सब जल्दी से फेयर रिजल्ट चाहते हैं, इसमें सोल्यूशन चाहते हैं इसका। तो सर ने यही कहा कि देखो केस किया हुआ है तो कोर्ट इसीलिए ही बना है, अगर गलत हुआ है तो कोर्ट उसी के लिए बना है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा। और देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब इनकी जो भी मीटिंग है वो होगी, 100% होगी, क्योंकि इफेक्टेड पर्सन भी, अगर मैं भी गई हूँ उनके पास और आप लोग भी वहां पर प्रेजेंट हो, तो आपकी जो प्रेजेंस है वो पता लग रही है। और एक मेन बात, जो ट्विटर कैंपेन है भाई, वो पता है आपने जो ट्विटर कैंपेन चलाया था वो ऐसे ही नहीं गया। वो जो HSSC रिफॉर्म्स था, जिसमें भी ये 90 to 95% ये चला हुआ था कि स्टॉप एडिंग रो मार्क्स विद परसेंटाइल। भाई सबको पता है, हरियाणा में ट्रेंडिंग पे चल रहा था, सबको पता है, सरकार को पता है ये बात, ठीक है। तो मीटिंग वगैरह इनकी जल्दी होगी, सीएम साहब की, और इनकी जल्दी ही होगी आयोग के साथ में, और जल्दी से कुछ इस पे कुछ तो मतलब एक्शन लिया जाएगा, ये 100% मैं श्योर हूँ यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं खत्री सर के पास गई, चेयरमैन साहब के पास गई, HSSC आयोग में 11:30 के आसपास गई थी। तो 1 बजे मेरा वो है नंबर आया था, उनकी मीटिंग चल रही थी। तो उसमें भी मैंने खत्री सर को कहा कि सर देखो वो बड़े अपसेट लग रहे थे, देखो फेस थोड़ा सा मूड से थोड़े ऐसे लग रहे थे, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि सर परसेंटाइल और ये मार्क्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और जो परसेंटाइल है वो रो मार्क्स नहीं है, वो एक फॉर्म है। जैसे परसेंटेज होता है, परसेंटेज में नंबर ऐड नहीं कर सकते, वैसे परसेंटाइल में भी नहीं कर सकते, दोनों की यूनिट अलग है।
परसेंटाइल में रो मार्क्स तो छोड़ो, परसेंटाइल में परसेंटाइल भी ऐड नहीं कर सकते हैं भाई। रैंक बता रही है अलग अलग, उसमें अलग अलग मतलब सिलेक्शन एग्जाम में वो बता रही है, रैंक बता रही है। रैंक में रैंक ऐड करके नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। तो सर ने 5 मिनट बात की थी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी मैम को फॉरवर्ड कर दिया था। तो चीफ सेक्रेटरी मैम से मैं मिली और कम से कम वहाँ पर 10-15 मिनट मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। वो मैम कह रही थी कि आप सबमिट करके चले जाओ, लेकिन मैंने सब कुछ वहाँ पर एक्सप्लेन किया, बोल कर, दिखा कर, सारे प्रूफ के साथ मैंने उनको ये बताया, ठीक है। तो उन्होंने भी, मैम ने यही कहा कि देखो आप चिंता मत करो भाई, इस पे करेंगे इसका कुछ, ठीक है। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया। तो देखो मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है कि मुझे अब जानना बाकी है कि भाई इनकी मीटिंग होती है उसमें क्या रहता है, पता लग जाएगा। और बाकी कोर्ट का वेट करेंगे। 100% कोर्ट पे मुझे मतलब वही है, भरोसा है। तो देखो मैंने क्या क्या बताया, क्या मेरे पॉइंट सब मैं ये बता देती हूँ आप सबको, ठीक है। क्योंकि आपको ना मुद्दे की बात रखनी है, मुद्दे से आपको नहीं हटना है। तो इस एप्लीकेशन में मैंने लिखा हुआ है कि HSSC आयोग ने 80% पर ISI कोलकाता से परसेंटाइल लेकर के लगा दिया और उसमें फिर जो 20 मार्क्स थे वो ऐड कर दिए, ठीक है। तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ, जो एडवर्टीजमेंट में हमारी 80% वेटेज जो रिटर्न मार्क्स की थी, रिटर्न एग्जाम की थी, और जो 20% वेटेज जो एक्स्ट्रा जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और जो एजुकेशन के थे, ये वेटेज है ना दोनों टोटली चेंज हो गई। अगर आप परसेंटाइल के साथ ऐसी छेड़खानी करोगे ना, कुछ ऐड करोगे, तो ऐसा ही होता है, वेटेज डाइवर्ट हो जाती है, इधर वाली इधर ज्यादा हो जाएगी, इधर वाली इधर हो जाएगी, मतलब कुछ भी हो सकता है इस केस में, ठीक है। तो उसके बाद ये भी कहा कि भाई एक ही शिफ्ट में जिस लड़के के टोटल ज्यादा है, एक्स्ट्रा कम है लेकिन रिटर्न में ज्यादा लेकर के उसके टोटल ज्यादा हो रहे हैं, वो लड़की रह गई। और इसकी बजाय जिसके टोटल कम थे और जिसके एक्स्ट्रा ज्यादा थे, रिटर्न में कम थे, वो लड़की इस सिलेक्शन में इस फार्मूले से ऊपर आ गई, उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये भी कहा। अब फिर देखो ये भी बताया कि परसेंटाइल देखो रैंकिंग सिस्टम है, ये सिर्फ कैंडिडेट का स्कोर है ना, उसको रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। आप इस पे कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर सकते। परसेंटाइल को एज इट इज परसेंटाइल ही रहने दो, ठीक है। इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते आगे जाकर के। अब देखो जो प्रूफ है, क्या क्या प्रूफ मैंने इसमें अटैच किए हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनके उनको कंसिडर करना ही पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। पहली बात देखो, एक मैं बताती हूँ, 2013 में ये जब परसेंटाइल का मुद्दा एक बार उठा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पूरा पेज आया था, वहां पर पूरा आर्टिकल आया था कि वहां पर जो फर्स्ट टाइम ये चीज हुई थी ना कि जेई जो मेंस था उसकी 60% वेटेज दी जानी थी, और जो बोर्ड मार्क्स थे, जो बोर्ड मार्क्स को इंक्लूड किया गया था ना, तो उसकी 40% वेटेज ली जानी थी। तो वे परसेंटाइल ले आए कलकत्ता से, कलकत्ता वाला ISI कोलकाता था, इन्होंने परसेंटाइल ये फार्मूला दिया, ये लगा दिया। इससे मतलब ये कैसे यूज किया उन्होंने, जो जेई मार्क्स है ना, जेई मेंस में जो बच्चों के मार्क्स थे उसको तो मार्क्स ही रहने दिया, लेकिन जो बच्चों में बोर्ड की जो परसेंटेज थी, जितने भी बच्चे थे जो एग्जाम दे रहे थे, उनको कन्वर्ट कर दिया परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो परसेंटाइल है इसको ऐड कर दिया उनके जेई मार्क्स में। इस पे बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था उस टाइम पे, और बहुत बच्चे अपसेट हुए थे इस वाली चीज से। लेकिन उसके बाद उस 2013 के बाद ये वाला जो है ना, ये हटा दिया गया। उसके बाद कमेटी भी बनी थी, SK जोशी कमेटी भी बनी थी, और ये ISI कोलकाता की वेबसाइट पे मेंशन है ये, और प्रोफेसर्स ने अपने सुझाव भी दिए थे इस चीज पर। तो वहां पर ही प्रोफेसर ने मतलब कौन सा है ये रजत मूना डायरेक्टर जनरल CDAC के हैं पुणे में। इन्होंने अपने परसेंटाइल पर अपने रिव्यू भेजे थे ISI को, और ये सब उनकी ISI कोलकाता की वेबसाइट पे मेंशन है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो टोटल मार्क्स है जेई मार्क्स के, जो 60% जो वेटेज है ना, वो मार्क्स है वो, और जो 40% वेटेज है वो नॉर्मलाइज स्कोर है परसेंटाइल में, ठीक है। अगर आप दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तो दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए,
ऐसा उन्होंने कहा है। तो जो 60% जो कंपोनेंट है वो तो मार्क्स में है जेई मार्क्स का, और जो 40% जो कंपोनेंट है भाई उसको भी सेम उसमें लेके आओ, यूनिट में लेके आओ आप, यानी मार्क्स में कन्वर्ट करो। तो क्या किया गया तब, जो परसेंटाइल थी ना, परसेंटाइल को ग्रेस उसमें नंबरों में कन्वर्ट किया गया। मतलब एक स्केल डिसाइड किया गया कि अगर किसी बच्चे के 98 परसेंटाइल बनती है तो उसको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर दिए जाएंगे, और ये जो 10 नंबर है ये उसके जेई मार्क्स में ऐड होकर के टोटल बनेंगे। ठीक है, किसी के 95 से भाई 98 अगर परसेंटाइल है तो उसको 8 नंबर दिए जाएंगे, 90 से 95 परसेंटाइल है उसको 7 दिए जाएंगे, 7 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये खुद बात इन्होंने लिखी हुई है इनकी वेबसाइट पर। यहाँ से डिसाइड हो, यहाँ से पता लग गया कि भाई सेम क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तो सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद IIM अहमदाबाद के जो एलुमनाई उन्होंने खुद लिख के दिया है कि भाई नहीं ऐड हो सकते, सिली मिस्टेक है। और बहुत सारे जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, MDU DU है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली है, भाई इनसे भी हमने पता किया है, सबने ही मना किया है कि एक सिली मिस्टेक है। ठीक है, और जो जेई मेंस का जो रिजल्ट आता है वो परसेंटाइल पे आकर के स्टॉप हो जाता है, वो इसके साथ कुछ भी आगे छेड़खानी नहीं करता है, वो सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है परसेंटाइल, कि आप बच्चों आप अपना देख लो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, इतने बच्चों में आपकी क्या पोजीशन है, आप ये देख लो बस। फिर मैंने ये भी बताया, सारी RTI मैंने अटैच की थी। देखो सारी RTI जो भी मुझे ये रिस्पॉन्स मिला था, तो ISI कलकत्ता को मैंने RTI लगाई थी, उसका ये रिप्लाई आया था, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया HSSC को। तो मैंने मैम को ये भी कहा कि मैंने ISI कलकत्ता से भी पूछा है कि क्या ये परसेंटाइल में रो मार्क्स ऐड कर सकते हैं, तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया मेरी RTI को। मैंने कहा मैंने 4-5 मैंने RTI लगाई हुई है, बच्चों ने भी लगाई हुई है, रिप्लाई आना बाकी है, और ट्रांसफर कर दिया। और देखो कल मैंने ना फर्स्ट अपील की थी, क्योंकि ISI कलकत्ता से ही मैं रिप्लाई चाहती हूँ, उन्होंने मेरी उसको RTI को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन मैं आंसर उन्हीं से चाहती हूँ। मैंने फर्स्ट जो अपील अप्लाई की थी थोड़े दिन पहले, उसको भी कल ट्रांसफर कर दिया, स्टेटस चेक किया था तो ISI कलकत्ता ने मेरी फर्स्ट अपील को भी ट्रांसफर कर दिया HSSC को। तो जब ईसा कंबोज मैम से मैंने कहा कि भाई उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, तो मैम ने कहा कि आप उन्हीं से पूछो, देखो उन्हीं से पूछो, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा। ठीक है, तो वो सारी RTI मैंने इस फाइल में लगा दी है, क्या क्या रिस्पॉन्स आया उन्होंने ट्रांसफर कर दी। अगली बात कि जो एक बहन ने अपने मार्क्स पूछे थे HSSC आयोग से कि उसके रिटर्न में कितने उसके टोटल बने हैं, तो वो भी मैंने लगाई है और हाईलाइट करके बताया है कि देखो आप लोगों ने क्या बताया, 107 नंबर है उस लड़की के, कितने हैं एक सेकंड में देखती हूँ। ये देखो उस बहन के ना 107.91335 मार्क्स हैं। ये मार्क्स बता दी। मैंने कहा मैम ये मार्क्स कैसे हो सकते हैं, परसेंटाइल में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा, परसेंटाइल और मार्क्स में क्या कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा, सेम हो गए दोनों, परसेंटाइल को मार्क्स बोल दिया, ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने यही कहा कि आप फाइल सबमिट करके जाओ, भाई हम करेंगे। अगला तो देखो इसके बाद फिर ये है कि परसेंटाइल की क्या क्या कंडीशंस हैं। परसेंटाइल देखो जहां पर मल्टीपल शिफ्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस फुली रिटन बेस्ड नहीं है, वहां पर यूज नहीं हो सकता, यूज नहीं होगा। ठीक है, और जहां पर सिलेक्शन प्रोसेस पूरा फुली रिटन बेस है और उसमें चाहे सिंगल हो चाहे मल्टीपल शिफ्ट हो, वहां पर परसेंटाइल आप यूज कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, जो फाइनल आपका जो स्टेप होगा वो परसेंटाइल पे आकर के रुक जाएगा अगर आपका फुली रिटन है तो। ठीक है, अदरवाइज उसको यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद इस एप्लीकेशन में भी ये मैंने बताया है, और उसके बाद फिर मैंने ये भी कहा कि सर देखो हम नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से कोई और मेथड आप ग्रेस मार्क्स देने वाला यूज करते, जो SSC करती है कि वो, या दिल्ली पुलिस में भी होता है कि वो उनके मार्क्स में ही मार्क्स देख करके, ग्रेस नंबर देख करके नॉर्मलाइज कर देती है नंबरों को, तो वो आप मेथड यूज कर सकते थे स्टार्टिंग से अगर वो यूज करते।
और ये बात तो देखो हमें भी पता है कि अगर आप अब रिटर्न एग्जाम का दोबारा रिजल्ट नहीं दे सकते, ये इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है ऐसा कि दोबारा से नए मेथड से रिटर्न एग्जाम का ही वो रिजल्ट है मतलब डिक्लेयर किया जाए। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह हटा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटाइल के बेसिस पर बच्चे पीएचडी में आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं वो बच्चे। तो अब जो बच्चे इनके भी डायरेक्ट ऐड करके नहीं कर सकते हम। अगर डायरेक्ट ऐड करके भी निकाला ना, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया यहाँ पर, तो भाई हार्ड वाले फिर से रह जाएंगे। और जो ऑलरेडी इजी शिफ्ट के बाहर हो गए थे रिटर्न में, वो भी तो फिर बोलेंगे कि अगर नॉर्मलाइजेशन हटा रहे हो तो रिटर्न से भी तो हटाना चाहिए ना, रिटर्न से भी परसेंटाइल हटाओ, क्योंकि जो इजी शिफ्ट वाले बहुत सारे बच्चे जो कट ऑफ पे रह गए थे तो उनको भी एंट्री मिलनी चाहिए फिर। ठीक है, तो अभी इसका सॉल्यूशन ये है कि जो बच्चे ऑलरेडी इन है और उन पे कुछ इनका सॉल्यूशन किया जाए। या तो भाई नंबर ऑफ सीट है, जो नंबर ऑफ सीट है और शिफ्ट में जितने बच्चे हैं, जितने कैंडिडेट हैं, उनके रेशो में, सेम रेशो में उनको डिवाइड कर दिया जाए, या फिर उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए शिफ्ट के अकॉर्डिंग निकाल करके, जैसे भी निकालते हैं फॉर्मूला अडॉप्ट करके, कितने हार्ड शिफ्ट को कितने ग्रेस मार्क्स देने हैं, कैसे क्या करना है, मॉडरेट को कितने देने हैं। ठीक है, तो ये निकाले जाए, ये किया जाए। और जो हम ये बता रहे हैं ना कि जो रिटर्न में एक्स्ट्रा नंबर ऐड करके फिर परसेंटाइल लगा दो, ये हमने बताया है, ये भी बताया है, लेकिन ये मेथड ऑथोराइज नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल सिर्फ रिटर्न के लिए ही बना है। तो अगर ऐसा करते हैं तो देखो ये ऑथोराइज नहीं है, इस मेथड को पहले ऑथोराइज होना पड़ेगा, कोई बड़ी हायर जो अथॉरिटी है वो इसको अगर ऑथोराइज करती तभी ये होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता, ऑथोराइज नहीं है। तो ये भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, अगर ऐसा हो सकता है तो इसको ऑथोराइज करके रिटर्न प्लस जो एक्स्ट्रा नंबर को ऐड करके इसको ऑथोराइज किया जाए, ऑथोराइज करके रिजल्ट निकाला जाए अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं है तो दूसरे मेथड से इसका सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, तो देखो यही था इसमें, ये इतना सारे ये मैंने उसमें अटैच करके दे दिए हैं, इसका कंपोस्ट मैम को भी और एप्लीकेशन भी। तो देखो अब लास्ट यही है, लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि हायर अथॉरिटी का रुख है वो पता लग जाएगा। सीएम साहब के साथ मीटिंग जल्दी ही होगी इनकी। और जो प्रोटेस्ट में बच्चे हैं, आप ये मत देखो कि वो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, आप अपने लिए लड़ो, अपने लिए एफर्ट्स करो। और हो सके तो जो सीएम साहब हैं उनसे मिलने की कोशिश करो। कोशिश ही बहुत बड़ी बात है, जरूरी नहीं है कि आपको आपकी उनके साथ मीटिंग हो ही जाए। एक एप्लीकेशन रेडी रखो आप, पहले तो गलत बताओ कि परसेंटाइल और रो मार्क्स गलत हैं, प्लीज इस पर है ना गौर किया जाए, ये वहां पर बोल के आओ, आप मिलने की कोशिश करो। एग्रेसिव मोड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, एक छोटी सी गलती होती है वो भारी पड़ सकती है। हम स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट की ही इज्जत रखेंगे, हम स्टूडेंट की तरह ही बिहेव करेंगे। और भाई जितना सपोर्ट कर सकते हो आप करो। मैं बैकएंड पे ही काम है मेरा, तो बैकएंड पे मैं जारी रखूंगी और जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगी। और अभी आईएसआई जो ये न्यू दिल्ली है, यहाँ से भी मुझे मतलब जाना है, मुझे एक मीटिंग इनके साथ भी करनी है, जाकर के आना है। और भाई जितना हो सके ना मेल करो, जो टेलीग्राम पे भी मैंने है ना बताई है कि दो मेल आईडी है ना आईएसआई कलकत्ता की, ठीक है, दो वहां की मेल आईडी है, उनको आप मेल करो। आपको एक अकाउंट से एक ही मेल करनी है, जितना हो सकता है आप इनको मेल करो। एक आईडी से आपको एक मेल करनी है भाई, जब तक कुछ करेंगे नहीं, एफर्ट्स नहीं करेंगे, उनको भी पता नहीं लगेगा आईएसआई कलकत्ता को। आरटीआई पे आरटीआई वो ट्रांसफर करने लग रहे हैं वो, भाई जवाब क्यों नहीं दे देते कि ये गलत है। ठीक है, तो बस यही कहना चाहती हूँ, बाकी आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।